हेलो क्लास। इन हीट ट्रांसफर अपन ने स्टार्ट किया था कंडक्शन, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि हीट ट्रांसफर में देखा जाए तो ट्रांसफर हीट को ट्रांसफर करने के लिए एक बॉडी से दूसरे बॉडी में तीन मेथड होते हैं। कितने मेथड होते हैं? थ्री। कौन कौन सा? कंडक्शन, दूसरा क्या होता है कन्वेक्शन, तीसरा क्या होता है रेडिएशन। तो यहाँ पे सबसे पहले अपन बात किसका कर रहे हैं? यहाँ पे कंडक्शन का फर्स्ट मेथड, और जिसमें कंडक्शन में व्हाट डू यू मीन बाय कंडक्शन ये चीज हमने देखा एक लेक्चर में। उसके बाद क्या होता है स्टडी स्टेट एक होता है, जिसमें क्या होता है कि नो एब्जॉर्ब, नो लॉस ऑफ एनर्जी, ना तो एनर्जी के होते हैं। अगर देखा जाए एक किसी भी बॉडी में, मान लो ये बॉडी है और ये स्टडी स्टेट में है, तो याद हो तो आपको मैंने समझाया था कि इधर से हीट इंटर कर रहा है, इधर से एग्जिट हो रहा है, तो कोई भी लॉस हीट का अगर देखा जाए तो इनसाइड ऑफ द कंडक्टर नहीं होता है। इनसाइड ऑफ द कंडक्टर नो लॉस ऑफ द हीट। बात समझ आ रहा है? जितना हीट इधर से इंटर करेगा उतना ही हीट इधर क्या होता है यहाँ पे एग्जिट हो जाएगा। तो याद रखना यहाँ पे ये स्टडी स्टेट का कंडीशन होता है। और इसके बाद यहाँ पे हीट करंट समझाया था, जिसको बोलते हैं रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट। याद करो तो फॉर्मूला एक निकलवाया था Q/T, या इसी को याद रखना डेल्टा Q/T। तो इसको क्या बोलते हैं यहाँ पे? रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट। थोड़ा सा रिकैप दे रहा हूँ लास्ट लेक्चर का, फिर इस पे बेस्ड प्रॉब्लम करते हैं अपन, तो थोड़ा और अच्छे से समझ में आएगा। तो ध्यान देना यहाँ पे रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट, ठीक है। रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट अगर देखा जाए तो इसको क्या बोलते हो? तो ध्यान देना यहाँ पे हीट करंट, इसको क्या बोलते हैं यहाँ पे? हीट करंट। दूसरा नाम क्या होता है इसका? हीट करंट। ये वैल्यू किसके बराबर होता है? तो KA/L, और इधर क्या होता है यहाँ पे? डेल्टा T। ध्यान देना डेल्टा T क्या होता है यहाँ पे ये समझना है, या K क्या होता है, A क्या होता है, L क्या होता है। तो ध्यान देना अगर ये कंडक्टर है, ये क्या होता है यहाँ पे? कंडक्टर है। एक एंड का टेम्परेचर T2 है, दूसरे एंड का टेम्परेचर T1 दे रखा है, और ये हमें पता है कि T2 इज ग्रेटर देन T1। ध्यान देना यहाँ पे बच्चे, T2 इज ग्रेटर देन क्या होता है यहाँ पे? T1। तो ये हमें ध्यान देना है यहाँ पे कि T2 इज ग्रेटर देन T1। तो हीट का फ्लो जो होगा, हीट का फ्लो वो क्या होता है यहाँ पे? हायर, क्योंकि ये तो हॉट पार्ट होगा बॉडी का, और ये क्या होता है यहाँ पे? कोल्ड पार्ट होता है। ये क्या होता है यहाँ पे? कोल्ड पार्ट होता है। तो हायर से लोअर पे हीट का फ्लो होगा। हायर से लोअर पे अगर देखा जाए तो Q/T। तो किन किन फैक्टर पे डिपेंड करता है? तो एक यहाँ पे लेंथ ऑफ द कंडक्टर, दूसरा क्रॉस सेक्शन एरिया। क्रॉस सेक्शन एरिया का मीनिंग क्या होता है यहाँ पे कि अगर ये कंडक्टर है तो इसको क्या बोलोगे? क्रॉस सेक्शन एरिया, और ये क्या होगा यहाँ पे? लेंथ। समझना यहाँ पे ये चीज लेंथ होता है, और ये क्या होता है? क्रॉस सेक्शन एरिया। तो ध्यान देना यहाँ पे क्रॉस सेक्शन एरिया, लेंथ और टेम्परेचर डिफरेंस। डेल्टा T का मतलब क्या होता है यहाँ पे? T2 - T1। ये टेम्परेचर डिफरेंस होता है, इन सारे फैक्टर पे डिपेंड करता है। यहाँ पे ये समझाया था किस तरीके से फॉर्मूला आता है। और K का मतलब क्या होता है यहाँ पे? थर्मल कंडक्टिविटी। इसका मतलब क्या होता है यहाँ पे? थर्मल कंडक्टिविटी। ध्यान देना यहाँ पे ये क्या होता है? थर्मल कंडक्टिविटी। और थर्मल कंडक्टिविटी में इसका यूनिट क्या होता है? ये सारी चीजें लास्ट लेक्चर में अपन ने देखा था कि यूनिट क्या होगा। और थर्मल कंडक्टिविटी मटेरियल के प्रॉपर्टी होते हैं, किसी भी मटेरियल में K का वैल्यू ज्यादा होगा तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट अगर देखा जाए तो मैक्स होगा, K का वैल्यू अगर कम होता है तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट क्या होगा यहाँ पे? कम होगा। तो ये लास्ट का रिकैप थोड़ा सा दिया, 2-3 मिनट टाइम लेके। अब इसके बाद प्रॉब्लम इसके बेस पे कैसे आते हैं और किस तरीके से उसको सॉल्व किया जाता है ये देखते हैं। तो नोट करना है, अगर ये चीज ऑलरेडी आपने नोट किया है फिर भी अगर कुछ न्यू लगता है तो आप नोट कर सकते हो। यहाँ पे एक पॉइंट मैं एक्सप्लेन करता हूँ, ये चाहे आप नोट कर लो। Q/T इज इक्वल टू, बहुत सारे बुक में माइनस लिखा होता है, और ये क्या होता है यहाँ पे? KA/, क्या होता है यहाँ पे? L, और इधर क्या होता है यहाँ पे? डेल्टा T। ध्यान देना इधर क्या होता है? डेल्टा T, और ये क्या होता है? डेल्टा Q, और ये क्या होता है? डेल्टा T। याद रखना ये टाइम होता है, ये क्या होता है? हीट एनर्जी। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट एनर्जी कंप्लीटली बोला जाता है। नेगेटिव साइन क्यों आता है ये चीज ध्यान देना। वैसे मैक्सिमम मैं जितने फॉर्मूले न्यूमेरिकल कराऊंगा या प्रॉब्लम कराऊंगा तो मैं यही फॉर्मूला यूज करूंगा, फिर भी बहुत सारे बुक में ये नेगेटिव लिखा जाता है। उसका कारण क्या होता है कि जैसे जैसे आप बढ़ते हो ना, लेंथ की साइड इधर बढ़ रहे हो तो L का वैल्यू इंक्रीज हो रहा है कि नहीं? लेंथ बढ़ रहा है तो टेम्परेचर का फॉल होता जाता है। याद रखना हीट के फ्लो के डायरेक्शन में टेम्परेचर का फॉल होता है, दैट्स व्हाई यहाँ पे नेगेटिव साइन लगता है। बस एक सिंपल रीजन है। क्यों नेगेटिव साइन लगाया जाता है? जब हीट
अगर देखा जाए एक पार्ट से दूसरे पार्ट में जाता है हॉट से कोल्ड में, तो यहाँ पे टेम्परेचर का फॉल होता है और टेम्परेचर का फॉल होने के कारण यहाँ पे नेगेटिव साइन लगते हैं। याद रखें नेगेटिव साइन का थोड़ा सा रीजन में एक्सप्लेन किया हूँ, जल्दी से इसे नोट करना और तो इस पे बेस्ड प्रॉब्लम करते हैं। अब प्रॉब्लम जो हमने पढ़ा, देखो मैं बार बार एक चीज देखा होगा, मैं जितना पढ़ा रहा हूँ जिस तरीके से पढ़ा रहा हूँ, आपको ट्रेन करने का मेरा तरीका जो है वो कॉन्सेप्ट बताने के बाद प्रॉब्लम, क्योंकि फिजिक्स तभी आपको समझ में आएगा जब आप कोई भी कॉन्सेप्ट पढ़ते हो उस पर प्रॉब्लम करते हो, क्योंकि मेनली आपको बताऊँ तो प्रॉब्लम ही आता है। जेई या नीट के बेसिस से देखा जाए या सीईटी में इवन उसमें प्रॉब्लम ज़्यादा आते हैं, तो इसलिए प्रॉब्लम आप हर एक कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद प्रॉब्लम कर रहे हो तो समझो आपको फिजिक्स अच्छे से समझ में आ रहा है। इसीलिए मैं बार बार देखा होगा आपने कि कॉन्सेप्ट बताने के बाद जस्ट क्या होता है कि प्रॉब्लम लेता हूँ। तो यहाँ भी वही जो कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा हीट करेंट, उसी पे बेस्ड पूरा प्रॉब्लम है। समझना यहाँ पे क्या है, वन फेस ऑफ एन एल्यूमिनियम क्यूब ऑफ एज 2 मीटर इज मेंटेन at 0 degree Celsius and the other end is maintained at 0 degree Celsius। बात समझ आ रहा है, 100 डिग्री सेल्सियस ये है, 0 डिग्री। All other surface are covered by the adiabatic valve। Find the amount of heat flowing through the cube in 5 सेकेंड। कितना हीट फ्लो करेगा 5 सेकेंड में आपको निकालना है। और ये ध्यान देना यहाँ पे एक क्यूब एज है, तो समझो यहाँ पे एक एल्यूमिनियम है और ये क्यूब का फंक्शन है। क्यूब का मतलब होता है ऑल लेंथ, अगर ऑल साइड अगर देखा जाए तो क्या होगा यहाँ पे सेम। तो ये समझो ऐसे, तो इस तरीके से दे रखा है क्वेश्चन कि पूरा ये जो सरफेस है पूरा कवर्ड है, पास में आ रहा है ना। और यहाँ पे अगर देखा जाए तो इधर टेम्परेचर T1 है, T2 है और इधर का टेम्परेचर, इस एज का टेम्परेचर अगर देखा जाए तो कितना दे रखा है यहाँ पे T1। T2 का वैल्यू अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 100 डिग्री सेल्सियस और इसका वैल्यू कितना दे रखा है यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस। अब बोल रहे हैं देखो हीट के फ्लो का डायरेक्शन तो समझ में आ रहा होगा, हायर टू क्या होता है यहाँ पे लोअर होता है। और यहाँ पे साइड लेंथ कितना दे रखा है 2 मीटर, तो 2 मीटर दे रखा है यहाँ पे साइड लेंथ। और ये याद रखना है एल्यूमिनियम क्यूब है, ये क्या होता है यहाँ पे एल्यूमिनियम का क्यूब होता है। तो निकालना क्या है कि कितना हीट इसमें फ्लो हुआ T = 5 सेकेंड में, ये आपको क्वेश्चन है। सारे डेटा दे रखे हैं, इवन के का भी वैल्यू दे रखा है। आपको पूछ रहा है कि यहाँ पे इस हॉट एंड से अगर देखा जाए क्यूब के, एल्यूमिनियम क्यूब के कोल्ड एंड तक जाने में, बात समझ आ रहा है ना, टाइम अगर 5 सेकंड लग रहा है तो कितना हीट डिलीवर हो रहा है इसका वैल्यू बताओ। तो मतलब क्यू आपसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है आपको, क्यू का वैल्यू पूछ रहा है। यू नो दैट क्यू डिवाइडेड बाई टी, यू नो दैट क्यू डिवाइडेड बाई टी इज इक्वल टू के ए बाई एल। और इधर क्या होता है यहाँ पे T2 माइनस क्या होगा यहाँ पे T1, आपको अच्छे से पता है। अब ध्यान देना यहाँ पे Q बाई टी, तो यहाँ पे Q का वैल्यू तो निकालना था और ये हो जाएगा 5 सेकेंड। K का देखा जाए तो वैल्यू कितना दे रखा है यहाँ पे 209। और एरिया, अब ध्यान देना यहाँ पे अगर ये क्यूब है, जैसे अभी ये डेस्टर की बात करूँ तो ये क्यूबॉइड है, लेंथ विड्थ और हाइट तीनों अलग अलग होगा, लेकिन इन केस ऑफ क्यूब लेंथ विड्थ और हाइट क्या होगा सेम होगा। तो अगर ये 100 डिग्री सेल्सियस मान लो ये क्यूब है, वैसे तो क्यूबॉइड है लेकिन डेस्टर को क्या मान रहे हैं अपन क्यूब। तो यहाँ पे ये समझो ये क्या होता है 100 डिग्री सेल्सियस और ये एंड क्या होता है 0 डिग्री सेल्सियस पे। तो हीट यहाँ से चल के इधर को डिलीवर होगा, 100 से क्या होता है 0 पे जाएगा हीट। अगर 100 से 0 पे हीट जा रहा है तो ध्यान देना यहाँ पे ये एरिया फेस करेगा कि नहीं। तो एरिया निकालने के लिए क्या करोगे, लेंथ इंटू विड्थ। तो मतलब अगर हीट इधर को चलेगा तो ये एरिया फेस करेगा कि नहीं उधर फ्रंट साइड में, ऐसे ये एरिया फेस करेगा कि नहीं। तो इसका क्या वैल्यू होगा, लेंथ इंटू विड्थ, और लेंथ और विड्थ सेम ही होगा, हाइट भी सेम होगा क्योंकि ये क्यूब है। तो इसलिए एरिया का वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ पे, एरिया इज इक्वल टू अगर निकाला जाए तो 2 × 2, लेंथ और विड्थ और हाइट तीनों सेम है, लेंथ विड्थ और हाइट। तो यहाँ पे 2 × 2 कितना हो जाएगा 4 मीटर स्क्वायर। तो एरिया की जगह पे कितना हो जाएगा 4, लेंथ की जगह पे 2, टेम्परेचर 100 माइनस कितना हो जाएगा यहाँ पे 0। अब सॉल्व कर लेते हैं, क्यू का वैल्यू निकल आएगा यहाँ से, ये कितना बचेगा 2, तो 209 और इंटू क्या होता है यहाँ पे 2 इंटू क्या होता है यहाँ पे 100 और ये क्या होता है यहाँ पे q डिवाइडेड बाई 5 सेकेंड, क्योंकि सेकेंड में दे रखा था q इज इक्वल टू यहाँ पे 2, ये कितना आ जाएगा। तो ध्यान देना 2 से इसको मल्टीप्लाई करो। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई बाई 5 209 नहीं रहेगा, ये क्या होता है यहाँ पे 10⁻³ हो जाएगा। ध्यान से सुनो यहाँ पे क्या हुआ, 5 इधर मल्टीप्लाई में आएगा 2 के साथ तो कितना हो जाएगा 2 × 5 10 होता है,
और 10 टू द पावर 2, तो टोटल 10 टू द पावर कितना हो गया 3। तो यहाँ से क्या होता है, रिजल्ट कितना आ रहा है 209 इंटू 10 टू द पावर 3 जूल। ये एनर्जी 5 सेकेंड में डिलीवर होता है यहाँ पे एल्यूमिनियम के एक एज से दूसरे एज पे, जिसमें एक एज का अगर देखा जाए टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस था, दूसरे एज का 0 डिग्री सेल्सियस था। बाकी अदर सरफेसेस क्या होते हैं यहाँ पे एडियाबेटिक होने का मतलब क्या होता है कि लॉस नहीं होगा या ये स्टडी स्टेट है। तो अगर ये क्यूब है तो बाकी सारे साइड में क्या होता है यहाँ पे ऐसे लपेट दो एडियाबेटिक पेपर वगैरह कुछ भी लगा दो, यहाँ पे एडियाबेटिक बना देना है, तो इधर से हीट इंटर करके इधर से निकल रहा है। तो देखा यहाँ पे प्रॉब्लम आसान था और ये किस तरीके से सॉल्व किया ये भी आपने देखा, नोट कर लीजिए जल्दी से। देखें बच्चे यहाँ पे सेकेंड प्रॉब्लम है अपना, दे रखा है यहाँ पे देयर आर 2 आइडेंटिकल वेसल फिल्ड विथ इक्वल अमाउंट ऑफ आइस। ठीक है, इक्वल अमाउंट ऑफ आइस, द वेसल आर डिफरेंट मेटल्स, और वेसल क्या होते हैं डिफरेंट मेटल के हैं। इफ द आइस मेल्ट इन द 2 वेसल्स इन 20 and 35 minutes respectively, the ratio of the coefficient of thermal conductivity of the 2 metals। तो सबसे पहले यहाँ पे दो क्या होते हैं आइडेंटिकल, क्या होगा यहाँ पे मेटल, आइडेंटिकल मेटल होने का मतलब क्या होता है लेंथ और विड्थ, ध्यान दे रहे हैं यहाँ पे लेंथ और विड्थ क्या रहेगा यहाँ पे सेम। तो यहाँ पे एक तरीके से क्या होता है यहाँ पे कि हमने दो मेटल्स लिया और दोनों का क्या होता है यहाँ पे लेंथ और विड्थ क्या होते हैं यहाँ पे सेम, ये ए है और ये क्या होता है यहाँ पे बी। अब दोनों में आइस फिल कर दिया, दोनों में क्या होता है यहाँ पे आइस फिल कर दिया, आइस ए में भी और आइस क्या होता है यहाँ पे बी में भी फिल कर दिया। इसका कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी अगर देखा जाए तो K1 है, इसका क्या होता है यहाँ पे K2 दे रखा है। अब इसको अगर आइस मेल्ट करने में टाइम कितना लगता है यहाँ पे, तो T1 इज इक्वल टू अगर देखा जाए तो बोल रहा है 20 मिनट, इसको लगता है 20 मिनट, कितना टाइम लग रहा है यहाँ पे 20 मिनट। और यहाँ पे सेम अमाउंट ऑफ आइस रखा जाए तो T2 इज इक्वल टू 35 मिनट लग रहा है इसको। तो ये बोल रहा है कि अगर इतना इसमें देखो आइस का दोनों में अमाउंट सेम है, दोनों में यहाँ पे अमाउंट आइस का सेम है, दोनों का आइडेंटिकल होने का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे लेंथ और विड्थ क्या होता है यहाँ पे सेम। तो एक तरीके से एक बेसल है कि लेंथ और विड्थ क्या होता है यहाँ पे सेम है, तो एरिया क्या होगा और लेंथ दोनों सेम रहेगा। थर्मल कंडक्टिविटी दोनों डिफरेंट बेसल है, तो थर्मल कंडक्टिविटी दोनों के अलग अलग होंगे। और साथ साथ देखा जाए तो दोनों को मेल्ट करने में, आइस को मेल्ट करने में एक को टाइम 20 मिनट लग रहा है, दूसरे को कितना 35 मिनट। तो आपको बताना है कि K1 K2 का रेशियो क्या आएगा। अगर ऐसे क्वेश्चन कभी भी आते हैं तो किस तरीके से यहाँ पे सॉल्व करना है ये देखना है। और ध्यान देना यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, फर्स्ट ऑप्शन 4/7, सेकेंड ऑप्शन 7/4, थर्ड ऑप्शन 16/49 और फिर 49/16। अब प्रॉब्लम को समझो यहाँ पे बच्चे, प्रॉब्लम को समझो किस तरीके से सॉल्व करना है। Q/T रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट इज इक्वल टू क्या होता है यहाँ पे K, A/, क्या होता है यहाँ पे L और इधर क्या होता है यहाँ पे डेल्टा T। अब देखो टेम्परेचर मेल्ट हो रहा है तो टेम्परेचर का डिफरेंस भी दोनों में सेम रहेगा, आइडेंटिकल होगा तो एरिया और लेंथ क्या आएगा सेम। और क्योंकि यहाँ पे इसका दोनों को अगर देखा जाए तो सेम अमाउंट रखा गया तो Q का वैल्यू भी तो सेम आएगा। Q इज इक्वल टू क्या लगेगा यहाँ पे मेल्ट होने के लिए, याद करो कैलोरीमेट्री में ml फॉर्मूला लगता है और टेम्परेचर बढ़ता है तो ml यहाँ पे ms डेल्टा T लगता है, तो मेल्ट हो रहा है तो ml लगेगा। दोनों का मास और देखा जाए तो दोनों में आइस फिल है तो दोनों का अमाउंट अगर सेम होगा और लेटेंट हीट ऑफ आइस सेम रहेगा तो QAL और क्या होता है यहाँ पे डेल्टा T दोनों के लिए आइडेंटिकल है। तो यहाँ पे आइडेंटिकल होगा तो यहाँ पे 1/T, ध्यान देना यहाँ पे 1/T, बाकी सारी चीजें सेम है, सारी चीजें सेम होगा तो 1/T इज क्या होता है यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू K। देखो Q दोनों में सेम रहेगा, क्यों सेम रहेगा क्योंकि आइस का अमाउंट सेम है दोनों में। एरिया और लेंथ दोनों का क्यों सेम है, इसका कारण क्या होता है यहाँ पे एरिया और लेंथ इसलिए सेम रहेगा क्योंकि क्या होता है आइडेंटिकल है दोनों वेसल, पहले ही बोल दिया। डेल्टा T क्यों दोनों में सेम रहेगा दोनों वेसल के लिए, तो मेल्ट होगा मान लो -20 डिग्री सेल्सियस था और मेल्ट होने के बाद क्या होता है 0 डिग्री आया है, तो टेम्परेचर का अगर देखा जाए तो चेंज तो सेम ही ला रहे हो ना, तो डेल्टा T भी क्या रहेगा सेम। तो दोनों में सेम रहेगा तो ये चीज क्या हो जाएगा कांस्टेंट, कांस्टेंट होगा तो 1/T इज क्या होगा यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू K। तो क्या K इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/T लिख सकते हो कि नहीं, लिख सकते हो। तो आप मुझे बताओ K1/K2, K1/K2
इज इक्वल टू यहाँ पे T2 बाई क्या होगा, यहाँ पे T1 लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं। अब T2 का वैल्यू कितना दे रखा है यहाँ पे 35 और T1 का वैल्यू कितना दे रखा है यहाँ पे 20। कैंसिल आउट करोगे यहाँ पे 5 से, इधर 7 बचेगा, इधर क्या बचेगा यहाँ पे 4। अब बच्चे देखना कौन सा ऑप्शन सही रहेगा, बी। कितना आसान सा सवाल था, ठीक है ना, नोट करने से भी बहुत आसान प्रॉब्लम था, जल्दी से नोट कर। बच्चे थर्ड प्रॉब्लम देखना है यहाँ पे, ये भी किस पे बेस्ड है, हीट करेंट। हीट करेंट का मतलब होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट। ध्यान देना यहाँ पे क्या बोल रहा है, वन एंड ऑफ अ कॉपर रॉड ऑफ लेंथ कितना दे रखा है यहाँ पे 1 मीटर एंड द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 10 to the power -3 मीटर स्क्वायर इज इमर्स्ड इन boiling water and the other end is ice. The amount of the ice will melt in 1 minute. अब समझो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है। अगर मान लो यहाँ पे ये क्या होता है, इधर वाटर है और इधर क्या होता है यहाँ पे आइस है। समझो प्रॉब्लम को, समझो बच्चे, तो ये यहाँ पे समझ में आने वाला है। इधर क्या होता है यहाँ पे बॉइलिंग वाटर है, तो बॉइलिंग वाटर का मतलब कितना होता है 100 डिग्री सेल्सियस पे। इधर क्या होता है यहाँ पे वाटर है और इधर क्या होता है आइस है, तो आइस का मतलब कितना है, टेम्परेचर होगा यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर कितना होगा 0 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे एक रॉड यहाँ पे ऐसे, एक रॉड यहाँ पे ऐसे प्लेस कर दे रहे हो, एक रॉड यहाँ पे इस तरीके से प्लेस किया कि इस रॉड का लेंथ, ध्यान देना यहाँ पे लेंथ कितना दे रखा है 1 मीटर, एरिया कितना दे रखा है यहाँ पे, तो 10 to the power -3 मीटर स्क्वायर। और साथ साथ अगर देखा जाए तो के थर्मल कंडक्टिविटी 92 दे रखा है रॉड का और 92 कैलोरी, ध्यान देना यहाँ पे ये क्या दे रखा है यहाँ पे कैलोरी पर मीटर डिग्री सेल्सियस। इसके बाद के अलावा क्या दे रखा है यहाँ पे लेटेंट हीट। लेटेंट हीट अगर देखा जाए तो यहाँ पे किसका, आइस का कितना दे रखा है यहाँ पे 8 × 10 to the power कितना हो जाएगा 4 कैलोरी पर क्या होता है यहाँ पे केजी दे रखा है। तो आपको बोल रहा है, सुनो क्वेश्चन ध्यान से सुनना है। सबसे पहले ये देखो यहाँ पे रॉड को अगर देखा जाए तो ऑब्जर्व करोगे तो हीट किधर फ्लो करेगा, तो डेफिनेटली इधर से हीट आएगा, हीट इधर को आएगा कि नहीं, क्योंकि वाटर क्या होता है 100 डिग्री सेल्सियस पे है, ये 0 डिग्री सेल्सियस पे। जब इधर हीट मिलेगा तो ये आइस है कि नहीं, आइस क्या होगा मेल्ट हो जाएगा। तो बोल रहे हैं कि 1 मिनट में कितना अमाउंट ऑफ आइस मेल्ट होगा, आपको वैल्यू बताना है। तो मतलब क्या होता है यहाँ पे Q/T इज इक्वल टू क्या लगाओगे यहाँ पे KA और ये बाई L हो जाएगा, इधर क्या होगा डेल्टा T। अब सोचो यहाँ पे क्योंकि आइस मेल्ट होगा तो मेल्टिंग के केस में ml लगता है कि नहीं, वेयर L लेटेंट हीट है और ये लेंथ, दोनों अलग अलग चीज है, और डिवाइडेड बाई टाइम। इधर क्या होता है K का वैल्यू अगर देखा जाए तो कितना दे रखा है 92 और ये एरिया कितना दे रखा है यहाँ पे 10 to the power -3 और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो लेंथ कितना दे रखा है 1 मीटर और टेम्परेचर का चेंज कितना आएगा 100। देखो टेम्परेचर का चेंज यहाँ पे इधर बॉइलिंग वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पे रॉड का एक एंड और दूसरा एंड क्या होता है आइस में है, जो इसका कितना होगा टेम्परेचर यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस। इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 92 × 10 to the power -1 और इधर क्या होता है ml, ये क्या लगेगा ml डिवाइडेड बाई टाइम। और ध्यान देना यहाँ पे ml डिवाइडेड बाई टाइम में देखा जाए तो यहाँ पे ये चीज इतना नोट कर सकते हो आप। अगर इतना नोट कर लिया हो तो इधर रफ कर लो क्योंकि उधर स्पेस नहीं है नोट करने का। ध्यान देना यहाँ पे, ये इसको यहाँ पे रफ किया तो ध्यान देना यहाँ पे ये कितना आ रहा है ml/, क्या होता है यहाँ पे t इज इक्वल टू कितना आ रहा है 9.2 हो जाएगा, 10 to the power -1 से मल्टीप्लाई करोगे। अब कितना टाइम लग रहा है यहाँ पे 1 मिनट लग रहा है। 1 मिनट का मतलब अगर ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करोगे 60 सेकेंड, तो इनटू क्या होगा 9.2, तो ml इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 9.2 और इनटू क्या होता है यहाँ पे 60। अब लेटेंट हीट अगर देखा जाए तो कितना दे रखा है, तो यहाँ पे कितना दे रखा है यहाँ पे 8 × 10 to the power 4 और किसका लेटेंट हीट, तो यहाँ पे देखा जाए यहाँ पे आइस का, तो इधर 9.2 और इनटू क्या होता है यहाँ पे 60, इनटू क्या होता है यहाँ पे 60। अब क्या करेंगे यहाँ पे इसको 8 से इधर डिवाइड कर दो, तो डिवाइड करोगे तो मास इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 9.2 × 60 डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा यहाँ पे 8 और इनटू 10 to the power कितना हो जाएगा 4। अब बच्चे यहाँ पे इसको सॉल्व करके चेक करते हैं कितना आंसर आ रहा है। तो ध्यान देना यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं, इसको नोट कर लेना वीडियो पॉज करके। तो इसको सॉल्व करने पे क्या पता चलता है यहाँ पे, ये आ जाएगा आंसर 92 × 6 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा यहाँ पे 8 और इंटू 10 to the power -4 हो जाएगा। ये +4 है, ऊपर जाएगा -4 होता है। ये चीज़ कितना आएगा यहाँ पे, तो ध्यान देना यहाँ पे 3
इंटू 92 डिवाइडेड बाई कितना होता है यहाँ पे 4 और इंटू 10⁻⁻4 और ये किसका वैल्यू आ रहा है m का। ध्यान देना यहाँ पे इसको सॉल्व करोगे अप्रॉक्सीमेट 6.9 और इंटू 10⁻³ आंसर आना चाहिए। आप चेक कर लेना पूरा सॉल्व करके 6.9 इंटू 10⁻³ kg के आसपास आइस जो होता है वो 1 मिनट में मेल्ट हो जाता है अगर रॉड में हीट प्रॉपर्ली फ्लो कर रहा है या स्टडी स्टेट में है तो ध्यान देना कौन सा ऑप्शन सही रहेगा, सी इज द राइट ऑप्शन। तो तीसरा प्रॉब्लम हमने लिया। और एक चीज़ ध्यान देना बच्चे, मैं जितना प्रॉब्लम करवा रहा हूँ आप चाहे मतलब CV में देख लो, SC वर्मा में उठा के या DC पांडे या एररलेस, सब में आपको ये ऐसे प्रॉब्लम मिल जाएंगे जो मैं कराता हूँ यहाँ पे। बात समझ में आ रहा है ना। तो इसलिए ज़रूरी है कि अच्छे लेवल का प्रॉब्लम जो कि आपको मिले जिससे सॉल्व कर पाओ और ज़्यादा से ज़्यादा। नोट कर